क्या आप विशाल हड्डी वाली सांप मछली को जानते हैं? वे जलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी मछली हैं। उनके वयस्क शरीर की लंबाई 2 मीटर से अधिक हो सकती है और कुछ की लंबाई 6 मीटर तक भी हो सकती है। वे शीर्ष पर अच्छी तरह से योग्य जलीय दिग्गज हैं। इस मछली पर लाल पानी के हमले के बाद भी 2 मीटर से अधिक लंबी एक बड़ी मछली नदी में दिखाई दी। लेकिन ईगल, जो आकाश का शासक है, कितना शक्तिशाली हो सकता है? क्या यह लंगूर के हाथ में है? जब चील अपने पसंदीदा शिकार पर हमला करती है, तो यह कहा जा सकता है कि यह सीधे चील पर हमला करेगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद है, तो खिलौने का कठोर सिर पहले से ही हिलने के लिए तैयार है। शुरुआत में कठोर स्वर के पैरों का बर्फ की सतह के साथ एक छोटा सा संपर्क क्षेत्र होता है और वह फिसलने लगता है। लोग उसे धक्का देने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वह आखिरी छाया तक अपनी आंखें बनाए रखता है और चरवाहे कुत्ते द्वारा उसे खोज लिया जाता है। वह जल्दी ही हार गया। हालांकि उसने चरवाहे कुत्ते की गरिमा की भी रक्षा की, जिससे कई खेत मालिक प्रभावित हुए कि मातृ प्रेम की शक्ति कितनी महान है। यह देखकर कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था बचने के लिए, छोटे और असहाय बछड़े की पसंद ने बछड़े को लगभग हताश कर दिया। अंततः महत्वपूर्ण क्षण में भैंस की मां अचानक प्रकट हुई और उसने शेर का इतनी वीरता पूर्वक सामना किया कि वह शेर से डर गई और भाग गई। इससे शेर भी डर गए और उन्होंने तुरंत ही छोटी भैंस का गला दबा दिया। कमजोर और असहाय बछड़े का तेंदुए से कोई मुकाबला नहीं था और तुरंत ही भैंसों के एक बड़े समूह ने उसे घेर लिया। पता चला कि ये भैंसें भी गड़गड़ाने वाली थीं। वे अधिक शोर मचाने वाली थीं और कम संदिग्ध थीं। हालांकि वे आगे बढ़ी, फिर भी उन्होंने तेंदुए पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। शायद यह इन जानवरों के प्रति उनके गहरे सम्मान के कारण था और उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं था। बछड़े को देखो, हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, लेकिन उसके जीवित रहने के बाद मुझे कहना होगा कि कुछ अजीब हुआ। और फिर कॉर्गी के साथ एक मजेदार दृश्य भी हुआ। कॉर्गी के मालिक ने जमीन पर बर्फ देखी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के छोटे कॉर्गी को स्नोड्रिफ्ट में फेंक दिया। शायद यह छोटे कॉर्गी के कारण था कि वह स्नोड्रिफ्ट में दब गया था। प्यारे लिनेक्स को भेड़ियों की मांद में घुसने और चोरी करने के लिए डिजाइन किया गया था। उनके शावकों ने भेड़ियों को यह भी दिखा दिया कि वे अंततः अकेले ही चले जाएंगे। बिल्ली परिवार की क्रूरता कुत्ते परिवार पर हावी हो जाती है और लिनेक्स को जंगली भेड़ियों से भी अधिक बेजोड़ कहा जाता है, एक हवाई डाकू। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आलसी है और शायद ही कभी सक्रिय रूप से शिकार करता है। जब भी आप भोजन की तलाश में पेंगुइन के एक समूह को देखते हैं, तो वे सभी शिकारी कुत्ते की तरह छिपकर उन्हें उठा लेना चाहते हैं। लेकिन आज पेंगुइन इसके आदी नहीं थे। जब उन्होंने स्कुआ को खुद को लक्ष्य के रूप में व्यवहार करते हुए देखा, तो पेंगुइन ने तुरंत विनम्र या अहंकारी हुए बिना स्कुआ के आगे आने और हमला करने का इंतजार किया। लेकिन छोटे खरगोश ने इसकी परवाह नहीं की, स्कुआ के हमले के बारे में बिल्कुल भी। हालांकि पांडा प्यारा और प्यारा लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हे भगवान, क्या बेबी पांडा को होमवर्क करना है? बैम्बू केन के बारे में क्या? यहाँ रखवालों द्वारा मांस पैड के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ये शांत है और इसका स्वभाव बहुत बुरा है। एक छोटा लड़का भेड़शाला में आया और गुस्से में था और छोटी लड़की का खंडन करना चाहता था। उसने उसे नहीं मारा, लेकिन धीरे से छोटी लड़की के सिर को छुआ। नेटिजन्स ने कहा कि यह एक तरह की परी दोस्ती थी जो प्रजातियों से परे थी।